आय प्रमाण पत्र पर लिखा जाता था पूर्वी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, ये लिखा जाता था। तो बंगाली समाज का प्रत्येक व्यक्ति, नौजवान, माता, बहनें, बेटियां, सभी लोग ये जानते थे कि हमारे माथे पे कलंक है, ये कलंक मिटना चाहिए। हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और मैं स्वयं उस समय मैं कैबिनेट मंत्री था, हम सब लोगों ने साझा प्रयास करके बंगाली समाज के माथे पे लगा हुआ यह कलंक पूर्वी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, इस शब्द को हटाने का काम किया ताकि बंगाली समाज के युवाओं के माथे पे जो कलंक लगा ये हटना चाहिए। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और इसी बात को हमारे मुख्यमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में आम जनता को बताया कि हमने उत्तराखंड में बंगाली समाज के माथे पर लगा हुआ कलंक को हमने मिटाने का काम किया है। तो उन्होंने अच्छी बात कही, लेकिन ठीक प्रतिक्रिया में जो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर और मुख्यमंत्री के इस बयान पे उन्होंने कटाक्ष किया और उन्होंने कहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि प्रदेश का हम डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे और एक तरफ बंगालियों को लाके यहां बसा के डेमोग्राफी चेंज करने का काम भाजपा कर रही है। यानी कांग्रेस के मन में बंगालियों के प्रति कोई इज्जत नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं चाहती थी कि पूर्वी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ये शब्द हटे। इसीलिए तो कई बार यहां सरकार बनी कांग्रेस की, 2002 में बनी, 2012 में बनी, लेकिन बंगालियों के माथे पर लगा ये कलंक कांग्रेस पार्टी नहीं हटा पाई और आज हमारी सरकार ने हटाया है। और इस बात को हमारे मुख्यमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव में कहा है, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया में कहा है, यानी बंगाली समाज को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने घुसपैठिया कहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप उनका बयान निकाल लीजिए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बंगाली समाज को घुसपैठिया कहा है और पूरे बंगाली समाज को ये मैंने बांग्लादेश से आए हुए चाहे कोई व्यक्ति हो, हम बोलते हैं घुसपैठिया। तो हम किसको घुसपैठिया बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी भी घुसपैठिया बोली है, हमने बोला है, लेकिन इस भाव में कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, हिंदुस्तान के 4 बेटे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों हिंदुस्तान के बेटे हैं। जो हिंदुस्तान में रहते हैं मुस्लिम भाई, वो भी हमारे भाई हैं, इस हिंदुस्तान से उनको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन बांग्लादेश में रहने वाला मुसलमान अगर जो घुसपैठिया बन के हिंदुस्तान में आएगा तो निश्चित ही हिंदुस्तान का नुकसान पहुंचाएगा, हमारी सनातन परंपरा को खंडित करेगा। तो बांग्लादेश में रहने वाला मुसलमान, पाकिस्तान में रहने वाला मुसलमान अगर जो यहाँ घुसपैठिया बन के है तो वो हिंदुस्तान का दुश्मन है, हमने उसको घुसपैठिया कहा है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान ने पूरे बंगाली समाज को घुसपैठिया कहा है और एक मुस्लिम की संज्ञा दी है। मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के इस बयान की मैं निंदा करता हूं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पूरे बंगाली समाज के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। विधायक जी, अभी उन्होंने वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो फर्जी फेसबुक आईडी बना के जो वीडियो छोड़ा गया है वो वीडियो मेरा नहीं है, गणेश गोदियाल जी ने कहा है। देखिए भाई, अब मैं इसका साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन ये गुण दोष के आधार पर आप लोगों को समीक्षा करनी चाहिए कि क्या वास्तव में सच है या गलत है। ये तो आज के ज़माने में बड़ी आम बात है, आम बात है। अपने बयान बोल के बंगाली समाज को कलंकित करके, बंगाली समाज को कटघरे में खड़ा करके बाद में कह देना कि मेरा नहीं बना के डाला गया। तो इसके लिए अपने थाने में रिपोर्ट लिखवाएं, वो कहने से क्या होता है, किसी भी थाने में मुकदमा लिखवाएं ना, वो IT सेल के तहत सोशल मीडिया मुकदमा दर्ज कराएं और जिन्होंने डाला उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सिर्फ बातों से बयान बदलना, जब लगा कि बंगाली समाज की इज्जत पे इन्होंने हाथ डाला है, तो जब बंगाली समाज ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है तो कहीं ना कहीं उनको ध्यान आ गया कि किसी और ने डाला है। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, उनको थाने में मुकदमा लिखवाना चाहिए अगर जो उनको संदेह है तो। विधायक जी, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और विधायक ने बंगाली समाज के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की थी और कल एक जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनका एक वीडियो जारी हो जाता है सोशल मीडिया पर। तो आपको ये नहीं लगता कि बंगाली समाज को पीछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और कांग्रेस द्वारा, मतलब बंगाली समाज को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ किया जा रहा है? देखिए, अगर जो भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति ने बंगाली समाज के को लेकर टिप्पणी किया है तो व्यक्ति विशेष ने किया है,
कोई भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े पदाधिकारी या ऐसा नहीं कहा है, और किसी व्यक्ति ने कहा भी है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री और मैं स्वयं विधायक होते हुए हमने उनके बयानों की निंदा की है और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। लेकिन आज जिस काम को कांग्रेस पार्टी 2 बार सत्ता में रहने के बाद भी बंगाली समाज के माथे पर लगा हुआ कलंक इसको नहीं धो पाई और भारतीय जनता पार्टी ने उस कलंक को हटाया है, तो इनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज टिप्पणी किसने की है? आज टिप्पणी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने की है, जो अपने आप में बहुत निंदनीय विषय है। इससे कांग्रेस के चाल चरित्र का पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी के दिल में बंगाली समाज के लिए कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है। होता तो जब पहली बार सत्ता में आई है, और उस समय आपको ध्यान होगा हमारे बंगाली समाज के लोगों ने कि बंगाली कोई व्यक्ति जीतेगा तो हम लोगों का सम्मान बढ़ाएगा, ये माथे पर कलंक लगा, ये कलंक मिटाएगा। लेकिन 2002 से लेकर 7 तक वो कलंक नहीं हटा। फिर 2012 से लेकर 17 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, लेकिन वो कलंक नहीं हटा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बंगाली समाज ने अरविंद पांडे को सम्मान दिया, तो बंगाली समाज ने जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद सबको खत्म करके, अगर जो बंगाली भाई बहनों ने, बेटियों ने मेरे पे विश्वास किया, अपना बेटा भाई समझ के मुझको आगे बढ़ाया, तो मैंने भी तय किया कि जो मेरे अभिभावक हैं, बंगाली समाज के लोग हैं, जो मेरे राजनीतिक जन्मदाता हैं, उनके माथे पर लगे हुए कलंकों को मिटाऊंगा। तो मैंने कलंक मिटाने का काम किया है। इन सब कामों को देख के कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बंगाली समाज ये कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं डालेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। इस नाते भी कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बंगाली समाज पे ये धब्बा लगाने का, उनको कलंकित करने का काम किया है। देखो, बंगाली जातिवाद में खड़ा होता तो बंगाली क्षेत्र से अरविंद पांडे विधायक नहीं होता, शक्ति फार्म से सौरभ बहुगुणा विधायक नहीं होते, रुद्रपुर से बीजेपी का विधायक नहीं होता। इसलिए बंगाली समाज ये राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, बड़े दिल के सोच के लोग हैं। ये वो लोग हैं, ये सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये उनके वंशज हैं। तो बंगाली समाज के दिल दिमाग में कहीं से कहीं तक जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद नहीं होता। निश्चित ही हमारे देश की संस्कृति है, यत्र पूजयन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है। तो ये कहने के लिए तो ठीक है, और हमारी संस्कृति है भी, इसी ध्येय वाक्य पे चलती है। लेकिन इसको सार्थक किया है जब देश की जनता ने कमल के फूल पे वोट डालकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि यत्र पूजयन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। निश्चित ही से लोकसभा के मंडप में न्याय बनाने का जो स्टेशन है, इस प्लेटफॉर्म पे हमारी माताएं, बहनें, बेटियां 33% की हिस्सेदारी लेकर जितनी लोकसभा में आएंगी, उतनी स्त्रियों का, मातृशक्ति का वंदन होगा, सम्मान होगा। तो निश्चित ही देश का सम्मान बढ़ेगा। इस नाते देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कमल के फूल ने 33% माताओं, बहनों, बेटियों को राजनीति में आरक्षण देने का काम किया है। ये निश्चित ही मातृशक्ति को सम्मान देने का काम है, जो आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने सोचा भी नहीं। और उससे बड़ी, इतने बड़े पुण्य का काम है। नारी शक्ति वंदन इस अधिनियम को सबको सर्वसम्मति से मिलजुल कर माताओं, बहनों के सम्मान में खड़ा होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि नारी बंधन इस अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी। मैंने इस अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सदन में बोलेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका बयान है कि इस बिल का हम विरोध करेंगे। तो विधायक जी, जैसे अभी आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव देखते हुए अगर भाजपा जीतती है तो क्या अगला चेहरा मुख्यमंत्री क्या नारी शक्ति से बनेगा कि नहीं? देखिए, जब 33% आरक्षण, ये बहुत बड़ी सौगात है। तो आने वाले समय में यहाँ मुख्यमंत्री पुरुष होगा या महिला होगी, एक ही विधायक तय नहीं कर सकता। इसके लिए हमारी पार्टी का बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तो उसका आधार वो लोग तय करेंगे। और ये प्रश्न उनके लिए है, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, इसका हम जवाब कैसे दे पाएंगे? देखिए, ये बहुत चिंतनीय विषय है, बहुत चिंतनीय और बहुत निंदनीय विषय है कि गणेश गोदियाल जी कई बार विधायक भी रह चुके हैं इस प्रदेश में, और एक विपक्ष का चेहरा भी हैं वो, और उनके मुंह से बंगाली समाज के लिए घुसपैठिया शब्द निकलना और
बांग्लादेशी, यानी इनको समझ लो कि बांग्ला जितने हमारे बंगाली भाई हैं, उनके कहने का उद्देश्य कि जितने यहाँ बंगाली हैं वो सब कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारी हैं। यहाँ बंगालियों के बैठने का मतलब कि ये डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, यानी उनके हिसाब से तो जितने बंगाली हैं ये सब मुस्लिम हो गए, बांग्लादेशी मुस्लिम हो गए, ये सब बांग्लादेशी हो गए। जो गणेश गोदियाल जी के कहने का शब्द का मतलब है कि सारे बंगाली बांग्लादेशी हो गए, उनके हिसाब से कोई हिंदुस्तानी बनता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये विषय बहुत सोचने का विषय है। और यहाँ बंगाली समाज के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, निश्चित ही इस बात की मतलब को जड़ तक जाके हमारे बच्चे समझेंगे और उनको जवाब देंगे। रही बात ये विषय, जब भी विधानसभा का सत्र होगा, निश्चित ही मैं कांग्रेस के नेताओं से सदन के अंदर मैं पूछूंगा कि हमारे बंगाली समाज के लोगों को तुमने बांग्लादेशी क्यों कहा, क्यों कहा बांग्लादेशी, ये सोचने का विषय है। दिल्ली में कुछ दिन पहले माननीय भारत के प्रधानमंत्री देहरादून में आए थे। अरविंद पांडे जो 5 बार के विधायक और लगातार आरएसएस से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा एक स्तंभ है भाजपा के लिए, ऐसे क्या मजबूरी हो कि जनता के गैलरी में बैठना पड़ा आपको? कोई सम्मान? पहली बात तो हमारे लिए स्थान, हमारे लिए बाकायदा जहाँ विधायकों की गैलरी थी उसमें मेरे लिए बैठने का स्थान तय था। मुझे अधिकारी लेने भी आए, लेकिन मैं थोड़ा सा कार्यक्रम में लेट पहुँचा, इस नाते मैं जानबूझ के जाके पब्लिक में बैठा। मेरे लिए वहाँ बाकायदा सीट की व्यवस्था थी, अधिकारी मुझको लेने भी आए, मेरी सरकार ने समुचित व्यवस्था की हुई थी। लेकिन देखो भाई, हम जनता के लोग हैं, कई बार जनता में रह के भी अगर अच्छा लगता है तो उसमें कोई गलत नहीं। हमारी सरकार ने बाकायदा बैठने की व्यवस्था की थी, कोई ऐसी, देखिए विपक्ष तो कहेंगे ही, मुख्यमंत्री अच्छा आदमी, बढ़िया काम कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, हज़ारों की तादाद में मोदी जी के लोग सुनने आए, तो ये कार्यक्रम की उपलब्धि है। एक शब्द कहा कि धुरंधर, क्या कहा आपने? क्या हो? बहुत धुरंधर, अच्छा धुरंधर नहीं, जो अच्छा हमारी सरकार देखो अच्छा काम कर रही है, तो उसको हम कुछ भी कहें, विषय किसी हमने क्या संज्ञा दी है, विषय इसका नहीं है। सवाल यह है कि आम जनता का हमारी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है,